नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग लवण को देखने वाले हैं। किसको? लवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं? साल्ट। तो आज हम क्या करेंगे, लवण के बारे में जानेंगे कि लवण किसे कहते हैं, लवण के प्रकार कितने होते हैं और लवण के क्या क्या प्रकार के उनका पूरे जानेंगे, पूरे प्रकार जानेंगे। तो देखिए, बात करें लवण की, तो लवण से तो सभी लोग परिचित होंगे। लवण का मतलब क्या होता है? साल्ट। साल्ट मतलब नमक, जो साधारण भाषा में नमक कहते हैं। तो बात किया जाए तो नमक, तो अगर परिभाषा स्कूल एग्जाम में आ जाती है परिभाषा लिखने को, आप कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें हम बताएंगे इसमें कि आपको कैसे परिभाषा लिखना है, कैसे क्या करना है। तो देखा जाए लवण, तो लवण की परिभाषा क्या लिखना है? वे आयनिक यौगिक जो अम्ल और भास्म के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक यौगिक जो अम्ल और भास्म के साथ मिलकर के, यानी वे यौगिक जो अम्ल और भास्म दोनों के मिलने से जो बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लवण। जैसे बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देखें तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, और हो गया सोडियम क्लोराइड। और एक बात और ध्यान रखिएगा, साल्ट में ना आपको हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, ना हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। यानी लवण में ना हाइड्रोजन रहता है और ना हाइड्रोक्साइड रहता है, दोनों नहीं रहेंगे। और बात किया जाए इसमें क्या बोलता है? एसिड। एसिड क्या करते हैं? बेस से अभिक्रिया करते हैं। बेस से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, और साल्ट के साथ क्या मिलता है? वाटर मिलता है। यानी एसिड और बेस मिलकर के रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के बाद साल्ट बनता है, और साल्ट के साथ में क्या मिलता है? वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल में बात किया जाए, हम ले रहे हैं HCl। क्या ले लिया हमने ले लिया HCl। हमने क्या लिया? HCl, और बेस में ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेगा, यहाँ का जो Cl है तो Na के साथ आ जाएगा, NaCl बन जाएगा। जो H है और यहाँ का OH मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बना देगा। क्या बना दिया? H2O बना देगा। तो हमने देखा कि जो अम्ल और क्षार मिल करके जो बना रहे हैं यहाँ पे लवण, अभिक्रिया के बाद जो बन रहा है क्या? लवण। ये क्या है? लवण है, साल्ट, नहीं लवण, ये लवण है। तो देखा जाए अम्ल और क्षार, जो लवण बनता है अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। किसके मिलता है? अम्ल जो बनता है तो लवण और क्षार जब मिलते हैं तब जाकर के लवण बनता है। तो क्या होता है, हम देखेंगे लवण और क्षार दोनों के गुण के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? लवण के भी गुण देखेंगे और क्षार के भी गुण देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकार देखेंगे। तो देखा जाए तो अम्ल और भास्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? लवण को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अम्लीय लवण, दूसरा है भास्मिक लवण, और तीसरा है सामान्य लवण। अभी पहले इस परिभाषा को देख लीजिए, उसके बाद अंत में हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रकारों को शॉर्ट यानी याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक से आप बहुत जल्दी इन परिभाषाओं को याद कर लेंगे। वैसे तो हमने बहुत ही इजी भाषा में लिख करके लेकर आया है, लेकिन आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे कि उस ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जानेंगे। तो क्या लिखा है? पहला है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण का मतलब क्या है? जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भास्म के साथ करवाते हैं, कराने के बाद जो लवण मिलता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। इसका मतलब क्या है, हम एक तो प्रबल अम्ल ले लेंगे और उसके साथ में क्षार लेंगे दुर्बल। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिला करके जब क्रिया कराएंगे, अब क्रिया कराने के बाद जो लवण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे देखो क्या हमने क्या लिया? प्रबल अम्ल। क्या लिखा है? प्रबल अम्ल। हमने ले लिया प्रबल अम्ल, और उसके साथ क्या लेंगे? दुर्बल क्षार लेंगे दुर्बल क्षार। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। और हमने क्या देखा? लवण है साल्ट के साथ और क्या मिलता है? वाटर मिलता है, यानी पानी। देखा। तो हम देखते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल क्या है, यानी प्रबल अम्ल क्या? तो प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल हो गया HCl।
क्या हो गया HCl। जो दुर्बल क्षार क्या होता है तो मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, इन दोनों में अब क्रिया कराएंगे, अब क्रिया कराने के बाद देखेंगे क्या बनता है। तो देखा जाए तो यहाँ का जो क्लोरीन है, यहाँ का जो मैग्नीशियम है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण करेंगे। अब कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम देखा जाए तो जो मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और जो क्लोरीन होता है इस पे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ का +2 नीचे आ जाएगा, यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा, फिर तिर्यक गुणा किया जाएगा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो Mg को अगर 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, हो जाएगा Mg। फिर देखा जाए क्लोरीन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Cl2। तो इस प्रकार क्लोरीन और मैग्नीशियम मिल करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। अब ये तो बन गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बचा, यहाँ पर क्या बना H है। H और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। तो हमने क्या देखा, मैग्नीशियम और क्लोराइड मिलकर के लवण बनाए, और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। तो यहाँ पे जो ये लवण आया हुआ है, ये लवण कैसा है, ये लवण है अम्लीय। क्या है, ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें इससे ही पता चलता है, अम्लीय लिखा है, अम्लीय परिवर्तन क्या लिखा है, अम्लीय। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें अम्लीय परबल होगा। हम जानते हैं कि परबल यानी अम्ल और क्षार से लवण बनता है। तो जब लवण यानी अम्लीय लवण लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि अम्ल परबल है। जब अम्ल परबल है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो क्षार है वो दुर्बल होगा। तो ये है। अब चलते हैं दूसरा प्रकार इसका। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार देखा इसका। तो जो दूसरा प्रकार है वो है भास्मिक लवण। भास्मिक लवण का दूसरा नाम, भास्म का नाम जानते हैं क्षारक। तो भास्मिक लवण को आपको दूसरे नाम से भी मिल सकता है। तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं भास्मिक लवण। तो क्या लिखा है, भास्मिक मतलब क्या हो गया, भास्म क्षारक। तो क्षारक पहले लिखा है परिभाषा में, इसके मेन हेडिंग में। तो आपको इससे ये पता चलना चाहिए कि इसमें जो क्षारक है वो परबल होगा, अम्ल जो होगा वो दुर्बल होगा। ये लिखा है, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया परबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, भास्मिक लवण कहलाता है। तो इसका नाम यहाँ पर अम्लीय लिख लो, अम्लीय लवण। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, दुर्बल अम्ल लेंगे, दुर्बल अम्ल, और क्या लेंगे, परबल भस्म। परबल भस्म ले लिया हमने, उसके पास में क्या किया, अब क्रिया कराएंगे। अब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो भास्मिक लवण मिलेगा, भास्मिक लवण। और क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा जल के साथ में। तो चलिए हम लोग दुर्बल अम्ल को ले लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल में हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। नाम लिख दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ में हम जो ले रहे हैं परबल भस्म। तो परबल भस्म कौन सा होता है, तो परबल भस्म की बात करें तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसमें क्या लेंगे, उसमें से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ले लिया, छोड़ो, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, भास्मिक लवण का निर्माण करेंगे। उसके साथ में क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल। तो हम क्या करते हैं, पहले जल बना के निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का H और यहाँ का OH मिल करके क्या बनाएंगे, जल बना देंगे। जल बना दिए, और जो बाकी बचा हुआ है क्या बनेगा, भास्मिक लवण बन जाएगा। तो देखा जाए यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ बचा हुआ है CH3COO। यहाँ का तो हो गया, इधर क्या बचा है, सोडियम बचा है। क्या बचा है, सोडियम बचा हुआ। तो देखा जाए तो ये क्या बन गया, लवण बन गया। तो ये क्या बन गया, ये लवण बन गया, और साथ साथ में क्या निकला, जल निकल रहा है।
तो हमने ये देख लिया। और अगला तो देखा जाए सामान्य लवण की बात किया जाए तो सामान्य लवण में सभी लोग सेम रहते हैं। कहते हैं अगर प्रबल भस्म लिया जाएगा तो प्रबल अम्ल भी लिया जाएगा। ये नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा पावरफुल हो कोई कम ज़्यादा हो, ऐसा नहीं, दोनों समान रहते हैं। तो बात करें प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रबल अम्ल में हम देखा जाए तो प्रबल अम्ल में HCl आता है। क्या आता है? प्रबल अम्ल में HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो और आता है वो आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आता है? H2SO4 और क्या आता है? और आता है HNO3। इतना हमने देख लिया कि प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लोग आते हैं। और जो अगला है प्रबल भस्म, क्या प्रबल भस्म की बात किया जाए तो प्रबल भस्म के अंतर्गत आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। और क्या आता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या किया, हमने प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म को हमने देख लिया कि कौन प्रबल अम्ल होता है, कौन प्रबल भस्म होता है। इतना देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा और कैसे सामान्य लवण बनता है। तो हम क्या ले लेते हैं, इसमें हमने मान लो ले लिया प्रबल अम्ल। क्या लिए? हम ले लिया प्रबल अम्ल। हमने ले लिया प्रबल अम्ल, इसके साथ में ले लिए प्रबल भस्म। लेने के बाद जब क्रिया किए तो क्या बना? सामान्य लवण बना। कैसा लवण? सामान्य लवण। और उसके साथ में क्या बनता है? सामान्य लवण बनेगा, उसके साथ में जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। जल बनेगा। तो हमने क्या लिया? प्रबल अम्ल ले लिया। जैसा ऊपर परिभाषा में लिखा हुआ था कि जब प्रबल अम्ल की अपक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराते हैं, तो हमने एक तरफ प्रबल अम्ल ले लिया और प्रबल भस्म, दोनों चीज़ ले ली। अब क्या करेंगे? दोनों में अपक्रिया कराएंगे। तो अपक्रिया के क्या लिखा है? प्रबल भस्म के साथ अपक्रिया कराने पे जो लवण प्राप्त होता है उसे सामान्य लवण करें। तो ये जो लवण प्राप्त हुआ है तो कैसा लवण है? ये सामान्य लवण है। और इसके साथ में क्या निकलता है? जल निकलता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो प्रबल अम्ल में कौन ले रहे हैं? तो प्रबल अम्ल में चलो हम HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने HCl ले लिया। और प्रबल भस्म की बात करें तो प्रबल भस्म कौन ले रहे हैं? तो प्रबल भस्म हमने ले लिया, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों में अपक्रिया कराएंगे। इन दोनों में जब अपक्रिया कराएंगे तो अपक्रिया कराने पे क्या होगा? तो पहले हम जल बना के निकाल दे रहे हैं। यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर के क्या करेंगे? जल बना देंगे। तो यहाँ पर हम पहले जल निकाल दिए ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ का है हाइड्रोक्साइड निकल गया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया। क्या बचा? यहाँ पर सोडियम बचा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन बचा है। और क्या करते हैं? जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं क्या बनते हैं? लवण बनाते हैं। कैसा बना लवण? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की जो बात किया जाए कैसा लवण है? तो सोडियम क्लोराइड जो है सामान्य लवण है। तो हमने क्या बताया था कि इन सबको याद करने का आसान ट्रिक बताएंगे कि आप उस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्द ही, बहुत ही आसानी से इन सब की परिभाषाओं को आप पता कर लेंगे कि कैसे परिभाषा लिखी जाएंगे। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो लवण बनता है, साल्ट बनता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमको एसिड यानी अम्ल की और बेस मतलब भस्म की। हमको अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तब जाकर के लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। तो पहले चलिए इतना हम लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा? हमको चाहिए एक अम्ल चाहिए और क्या चाहिए? हमको चाहिए भस्म। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। इतना देखा। तो यहाँ पर देखा जाए क्या लिखा है? अम्लीय लवण। क्या लिखा है? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण लिखा है तो परिभाषा इंडिफरेंशिएशन इसके क्या लिखा है? हेडिंग में अम्लीय। तो अम्लीय लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो साल्ट बनेगा यानी जो अपक्रिया होगी तो अम्ल क्या होगा? प्रबल होता। जो नाम यहाँ पे लिखा होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। जैसे क्या लिखा है? अम्लीय। तो अम्लीय में क्या लिया गया है? प्रबल अम्ल लिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया? भास्मिक लवण। तो भास्मिक मतलब क्या हो गया? भस्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ? भस्म प्रबल। तो वही चीज। तो आपको लिखा है अम्लीय, तो सबसे पहले क्या लिखा? लवण।
तो लवण का मतलब ये समझ जाइएगा कि अम्ल और जब भस्म मिलेंगे तो लवण बनेगा। अब फिर देखते हैं क्या लिखा है, तो लिखा है अम्ल। क्या लिखा है, अम्ल। तो अम्ल लिखा है तो क्या करेंगे, अम्ल के पास में परबल लगा देंगे। क्या लिख देंगे, अम्ल के साथ लिख देंगे परबल। जब अम्ल परबल हो गया तो भस्म को दुर्बल रहना पड़ेगा। क्या रहेगा, तो समझ जाइएगा कि भस्म क्या रहेगा, दुर्बल। दुर्बल हो गया। जब परबल अम्ल और परबल भस्म मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्लीय लवण बन जाएगा। अम्लीय लवण बन गया। उसी प्रकार देखते हैं ये क्या देखते हैं, भास्मिक लवण। तो हम जानते हैं इसमें किसकी आवश्यकता होगी, अम्ल। अम्ल के साथ और क्या चाहिए, भस्म चाहिए। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा लवण। पहले लिखा था लवण, तो लवण की बात किए। यहाँ क्या लिखा है, भास्म, भास्मिक। तो भास्मिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें भस्म क्या होगा, परबल होगा। क्या होगा, ये होगा परबल। जब ये परबल है तो इसको तो बाबू रहना ही पड़ेगा दुर्बल। तो ये हो क्या हो गया, दुर्बल। दुर्बल अम्ल। तो इसे क्या पता चला कि जब परबल अम्ल की अपक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराते हैं तब जाकर के अम्लीय लवण बनता है। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया परबल भस्म के साथ कराते हैं तब जाकर के लवण कैसा बनता है, भास्मिक लवण बनता है। ये आपको याद होना चाहिए। याद हो गया। अगला क्या है, सामान्य लवण। तो पहले क्या बात करें, लवण। लवण कैसे बनता है, अम्ल और भस्म के मिलने से। तो हमने अम्ल ले लिया और क्या ले लिया, भस्म ले लिया, तब क्या बनेगा, लवण बना। और हम जानते हैं सामान्य लिखा है। क्या लिखा है, सामान्य। सामान्य का मतलब क्या है, बराबर। बराबर का मतलब क्या है कि ए भी परबल है और ए भी परबल है। तो आप क्या करिए, अगर आप इन तीनों लाइन को एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको ये परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आप इन अपक्रियाओं के माध्यम से परिभाषा बना देंगे। तो आप क्या करिएगा, इन लाइनों पे जरूर फोकस करिए, इसको अच्छे से समझिए। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में लवण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।